एपिसोड की शुरुआत में हमें टोक्यो का नज़ारा दिखाया जाता है और जो लड़की को हमने आखिरी एपिसोड में देखा था हम उसी को देखते हैं जो अभी पहुंच चुकी होती है टोक्यो के अंदर और ये बोलती है साओरी मैं फाइनली टोक्यो में पहुंच गई। इसके बाद हम मेगुमी और यूजी को देखते हैं। यूजी बोलता है कि फर्स्ट ईयर में सिर्फ 3 ही बंदे क्यों हैं और मेगुमी बोलता है कि क्या तुमने कभी किसी ऐसे को देखा है जो कर्स को देख सकता है खाली आंखों से, और ये बोलते हैं कि नहीं। मेगुमी बोलता है एग्जैक्टली जुजुत्सु सॉर्सरर बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं। इसके बाद यूजी पूछता है तो फिर तुमने क्यों कहा था कि मैं तीसरा हूँ, और तब वो बोलता है कि देखो वो पहले आने वाली थी लेकिन तुम्हें पता है हमारे स्कूल के बारे में, यहाँ पे पहुंचना मुश्किल है और यहाँ पे जो भी पहुंचता है उसकी अलग परिस्थिति होती है। इसके बाद सातोरू गोजो यहाँ पे पहुंचता है और बोलता है कि इंतजार के लिए मुझे माफ करना यूजी, तुम्हारा यूनिफॉर्म तो बन के तैयार हो चुका है। और यूजी बोलता है कि हाँ ये काफी अच्छा भी है लेकिन ये थोड़ा सा अलग है मेगुमी से। और सातोरू बोलता है कि बिल्कुल हम थोड़ा सा कस्टमाइज कर सकते हैं। और ये बोलता है कि मैंने तो नहीं कहा था, लेकिन सातोरू बोलता है कि मैंने कहा था। यूजी बोलता है कि वैसे ये हुडी काफी अच्छा लग रहा है। और तब मेगुमी बोलता है कि जरा संभाल के, मास्टर गोजो हमेशा ऐसा करते रहते हैं। वैसे हम हाराजुकु में क्यों मिल रहे हैं? और गोजो बोलता है कि क्योंकि उस लड़की ने ऐसा डिमांड किया था। इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो एक लड़की से जाके बोलता है कि तुम तो मॉडल की तरह दिख रही हो, क्या तुम मेरे लिए मॉडलिंग करना चाहोगे? लेकिन वो लड़की ना बोल के यहाँ से निकल जाती है। तभी हम देखते हैं अपनी फर्स्ट ईयर की तीसरी स्टूडेंट जिसका नाम होता है कुगिसाकी नुबारा। और नुबारा उस बंदे को जाके बोलती है कि हे मैं कैसी दिख रही हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए मॉडलिंग करूँ? ये बंदा कुगिसाकी की तरफ देखता है और घबरा जाता है और सोचता है कि ना बिल्कुल नहीं। और ये बोलता है कि मुझे थोड़ी सी देर हुई है, मुझे जाना होगा, और यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन तभी नुबारा उसको पकड़ लेती है और बोलती है कि अरे बता के तो जाओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। इसके बाद यूजी बोलता है कि हमें इससे बात करना होगा, ये तो थोड़ा सा शर्मनाक होगा। और तब मेगुमी बोलता है कि तुम्हें शर्म भी है। और हम यूजी को देखते हैं जिसने बड़े बड़े ग्लासेस लगाए होते हैं, एकदम जोकर की तरह दिख रहा होता है। इसके बाद गोजो आवाज लगाता है नुबारा को और बोलता है कि हे इधर आओ। और तब नुबारा बोलती है कि अभी संदेह को क्या हो गया। इसके बाद गोजो कुगिसाकी नुबारा को इंट्रोड्यूस करवाता है इन दोनों से और ये लड़की बोलती है कि खुश हो जाओ, तुम्हारे ग्रुप में मैं इकलौती लड़की हूँ। इसके बाद नुबारा इन दोनों को घूर के देखने लगती है। यूजी और फुशिगारो अपना अपना नाम बताते हैं और ये लड़की सोचती है कि ये जो यूजी नाम का बंदा है ये तो एक आलू की तरह दिख रहा है, जरूर बचपन में ये अपनी ही पोटी खा लिया करता होगा। मेगुमी को देख के सोचती है कि ये भी कुछ ज्यादा दमदार नहीं लगता, दोनों ही बेकार हैं। और ये बोलती है कि इनके साथ काम करना पड़ेगा, किस्मत ही फूटी है मेरी। इसके बाद यूजी बोलता है इसने सिर्फ हमें एक बार देखा और ये ऐसा बोल रही है। और मेगुमी बोलता है कि क्या हम यहाँ से कहीं पे जा रहे हैं? और तब गोजो बोलता है कि बिल्कुल, अब तुम तीनों की एक दूसरे से मुलाकात हो चुकी है और साथ में 2 लोग तो गाँव से भी आए हैं, इसलिए हम जाएंगे टोक्यो घूमने के लिए। जिसका नाम सुनते ही यूजी और नुबारा दोनों टोक्यो 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 करने लगते हैं। इसके बाद नुबारा बोलती है कि हम टीरियल जाएंगे और यूजी बोलता है कि नहीं वो तो चिबा में है, हम जाएंगे चाइना टाउन। इसके बाद नुबारा बोलती है तुम बेवकूफ हो, चाइना टाउन तो योकोहावा में है। यूजी बोलता है कि बेवकूफ कहीं कि योकोहावा भी टोक्यो के अंदर ही आता है, क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता? जाके मैप देखो। इसके बाद गोजो बोलता है कि तुम शांत रहोगे तो फिर मैं बताऊंगा कि हम कहां पे जाएंगे। ये दोनों शांत हो जाते हैं और उसके बाद ये बोलता है कि हम जाएंगे रोपोंगी। दोनों ही इसका नाम सुनते ही खुश हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि गोजो इन्हें रोपोंगी तो नहीं लेकिन एक पुरानी हवेली पे लेके आ जाता है जहाँ पे मेगुमी बोलता है कि यहाँ पे तो एक कर्स है। इसके बाद यूजी नुबारा दोनों एक साथ चिल्ला के बोलते हैं कि तुम बहुत बड़े झूठे हो, ये कोई रोपोंगी नहीं है, तुम गाँव के लोगों के साथ खेल रहे हो, उनके जज्बात के साथ खेल रहे हो। इसके बाद मेगुमी बोलता है कि पास में ही एक स्मशान है और साथ में यहाँ पे ये पुरानी हवेली, ये कर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। और तब इसके बाद यूजी बोलता है कि अच्छा, स्मशान जहाँ पे ज्यादा होते हैं वहाँ पे कर्सेस भी ज्यादा होते हैं। और मेगुमी बोलता है कि बात ये नहीं है, बात ये है कि सब लोग डरते हैं शमशान से। इसके बाद यूजी बोलता है अच्छा, इसलिए स्कूल में भी ज्यादा कर्सेस देखने को मिलते हैं। और नुबारा बोलते हैं क्या इसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? और मेगुमी बोलता है कि सच बताऊं तो इसने एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट को खा लिया है, यानी कि इसने साकुना का जो फिंगर खाया था उसके बारे में ये उसको बताता है। और ये एकदम से हैरान हो जाते हैं, बोलती कि इसने उसका फिंगर खा लिया, यू कितना गंदा स्वाद होगा इसका, छी छी छी। इसके बाद गोजो बोलता है कि मुझे तुम दोनों की काबिलियत के बारे में जानना है, इसको एक फील्ड टेस्ट की तरह समझो। यूजी नुबारा तुम दोनों अंदर जाओगे और अंदर जो कोर्स है उसे खत्म करोगे। इसके बाद यूजी बोलता है लेकिन मुझे तो जुजुत्सु आता ही नहीं है। और गोजो बोलता है कि बेसिकली तुम खुद एक आधे कर्स हो और तुम्हारी बॉडी के अंदर भी कर्स एनर्जी फ्लो हो रही है, लेकिन रातों रात तुम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए ये रखो। और ये उसको एक चिकन काटने वाला बड़ा वाला चाकू देता है और बोलता है कि ये कर्स्ड ऑब्जेक्ट है, ये कर्सेस के ऊपर भी काम करता है, ये है स्लॉटर डीमन। इसके बाद नुबारा और यूजी आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी गोजो बोलता है कि एक और बात, सुकुना को बाहर मत निकालना, अगर तुम सुकुना को बाहर निकालोगे तो वो कर्स को तुरंत खत्म कर देगा, लेकिन उसके साथ उसके आसपास जो भी होगा वो भी खत्म हो जाएगा, इसलिए उसको बाहर मत निकालना। यूजी बोलता है कि ठीक है, मैं उसको बाहर आने नहीं दूंगा। इसके बाद नुबारा बोलती है कि जल्दी करो और ये दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर हम देखते हैं कि ये दोनों छुप छुप के देख
देख रहे होते हैं, छुप छुप के जासूसी कर रहे होते हैं कि कहाँ पे कर्स है, मतलब ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद मैगुमी बोलता है कि मुझे अंदर जाना चाहिए था और गोजो बोलता है कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, तुम अभी भी रिकवरी कर रहे हो। मैगुमी बोलता है कि लेकिन कोई तो होना चाहिए जो यूजी इतादोरी के ऊपर नजर रखे। तभी गोजो बोलता है बिल्कुल सही, लेकिन ये टेस्ट यूजी का नहीं नुबारा का है। इसके बाद हम यूजी और नुबारा को एक सीढ़ियों के पास दिखते हैं, ये ऊपर चढ़ते हैं और तब नुबारा बोलती है कि क्या परेशानी है यार, टोक्यो में आने के बाद भी मुझे कर्स से डील करना पड़ रहा है। और तब यूजी बोलता है क्या तुम यहाँ पे कर्स को खत्म करने नहीं आई? और नुबारा बोलती है कि चलो अलग अलग हो जाते हैं ताकि हमारा टाइम बचे, मैं ऊपर की फ्लोर से ढूंढती हूँ, तुम नीचे की फ्लोर से ढूंढो, चलो इसको जल्दी खत्म करते हैं और जल्दी से जाके सुशी खाते हैं। इसके बाद यूजी बोलता है कि एक मिनट रुको, जरा जरा इसको सीरियसली लो, ये कर्स बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन इतना सुनते ही वो गुस्से में आ जाती है, सीढ़ियों के नीचे आती है और एक जोरदार लात मारती है यूजी को और उसको नॉकडाउन करके नीचे गिरा देती है और बोलती है कि एक नए बंदे से जिसको कुछ नहीं पता, मैं उससे ये वाली बातें तो नहीं सुनने वाली, चलो उठो और जल्दी से जाके उन कर्सेस को ढूंढो। और ये ऊपर जाने लगती है। तभी यूजी बोलता है कि तुम्हारा दिमागी संतुलन हिला हुआ है, और ये बोलती है कि इसीलिए तुमसे कोई लड़की बात नहीं करती। इसके बाद यूजी बोलता है कुतिया कहीं की, तू इतनी पॉपुलर है क्या जो मैं तुझसे बातें करूं? लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूजी के सर के ऊपर एक कर्स होता है जो इसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन ये अपने आप को बचा लेता है स्लटर डीमन की मदद से और इसकी पीछे वाली पूंछ काट देता है। इसके बाद एक कर्स बोलता है क्या तुम्हें कोई रिसिप्ट चाहिए? और तभी ये अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यूजी भी इसके ऊपर अटैक करता है, इसके छाती में एक बार छुरा घोंपता है, फिर डॉज मारता है, फिर ऊपर की तरफ जाके इसके ऊपर आता है, इसका दूसरा हाथ काटता है और उसके बाद इसके सर के अंदर वो छुरा घोंप के इसको खत्म कर देता है। इसके बाद गोजो मैगुमी से बोलता है कि यूजी इतादोरी का दिमाग थोड़ा सा खिसका हुआ है, जो इतने खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं उनसे भी वो लड़ने से बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है, उनको वो खत्म कर देता है। जब भयानक कर्स से उसको मारने के लिए उसके ऊपर अटैक करते हैं तब वो झिझकता नहीं है, वो भी अटैक करता है, वो उस कर्स को खत्म कर देता है, जबकि वो कर्स को अच्छी तरह से जानता भी नहीं है, वो सिर्फ एक स्कूल जाता हुआ बच्चा है। तुमने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे जुजुत्सु सॉर्सरर को देखा होगा जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होंगे, लेकिन किसी वजह से वो आधे रास्ते से ही छूट जाते हैं क्योंकि वो अपने डर के ऊपर काबू नहीं कर पाते। इससे तो साफ पता लगता है कि यूजी इतादोरी काबिल है, लेकिन अब पता लगाना है कि वो लड़की काबिल है या फिर नहीं। इसके बाद हम नुबारा को देखते हैं जो कुछ डॉल के सामने होती है और बोलती है अबे कर्स के चचेरे भाई, इधर देख मेरी तरफ, मुझे पता है कि तू वहां बीच में छुपा हुआ है। इसके बाद ये अपना हथौड़ा और दुकान निकालती है और बोलती है अगर नहीं आएगा तो फिर मैं तेरे को इधर ही खत्म कर देगी। इसके बाद मैगुमी बोलता है कि कुगिसाकी एक्सपीरियंस्ड है, तो मैंने लगता है कि ये टेस्ट उसके लिए थोड़ा सा लेट हो चुका है। और सातोरू गोजो बोलता है कि कर्सेस हमारे दिमाग से ही पैदा होते हैं, जितनी ज्यादा हमारी पॉपुलेशन होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग कर्स होगा। इसके बाद हम नुबारा को देखते हैं जो अपनी कर्स एनर्जी को उन कांटों के ऊपर बिछा देती है और उसको हथौड़े की मदद से तेजी से दे मारती है, जो जाके सीधा उस डॉल को लगता है और पता लगता है कि वो डॉल एक्चुअली में डॉल नहीं, वो कर्स ही होता है, क्योंकि वो थोड़ा झुकता है और उसके बाद उसकी आंखें भी प्रकट हो जाती है। इसके बाद हम थोड़े से पास्ट में आते हैं जहाँ पे हम कुगिसाकी का घर देखते हैं जिसको वो छोड़ के अभी आने वाली होती है और वो घर छोड़ के आ भी जाती है। इसके बाद हम एक कार को देखते हैं जिसपे बहुत कुछ लिखा होता है जो अच्छी बातें तो बिल्कुल ही नहीं होती। और उसके बाद हम देखते हैं नुबारा कुगिसाकी को जिसके सामने वो मॉन्स्टर अभी धीरे धीरे खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है, उसकी आंखें प्रकट हो चुकी होती है और हमें बैकग्राउंड में सातोरू गोजो की आवाज आती है जो बोलता है कि टोक्यो के अंदर जो कर्सेस देखने को मिलते हैं उनका लेवल अलग है गांव के कर्सेस से। इसके बाद नुबारा बोलते हैं कि तुम चाहो तो उन दोनों कांटे को निकालने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन तभी ये अपनी कर्सर एनर्जी का इस्तेमाल करती है और बोलती है कि अब मेरी कर्सर एनर्जी तुम्हारी बॉडी के अंदर फ्लो होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जो कर्स होता है उसका सर फटने लगता है और उसका सर कर्सर एनर्जी की वजह से फट जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद कुगिसाकी बोलती है यस मैंने कर दिया। और तभी वो देखती है कि इसके सामने एक बच्चा होता है जो छुपा हुआ होता है और ये सोचती है कि शायद ये खेलते खेलते यहाँ पे आ गया होगा। ये उसके पास जाती है और बोलती है कि बाहर आ जाओ, सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन वो बच्चा बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं देता, जिसकी वजह से ये शॉक हो जाती है और सोचती है कि शायद छोटे बच्चे खूबसूरत लड़की की बात नहीं मानते, मुझे यूजी इतादोरी को बुलाना होगा। लेकिन तभी ये लड़का चिल्लाने लगता है और बोलता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ। और तभी इसके पीछे हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं जो आके इसको पकड़ लेता है। इसके बाद नुबारा इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपना हथौड़ा और कांटे निकाल लेती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उस कर्स ने उसको पकड़ा होता है और वो इशारा करके दिखा रहा होता है कि अगर तुम आगे बढ़ी तो मैं इसको खत्म कर दूंगा, जिसको देख के ये हैरान हो जाती है और सोचती है कि इसने उसको बंधक बना रखा है और इसके पास दिमाग भी है। इसके बाद बैकग्राउंड में सातोरू गोजो की आवाज सुनाई देती है जो बोलता है कि जब मैंने कहा था कि वो अलग लेवल पे है, तब इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास ज्यादा कर्सर एनर्जी है, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही ज्यादा चालाक हैं। जब मॉन्स्टर
के पास दिमाग आ जाता है, वो चालाकी करना शुरू करते हैं, तब वो तुम्हारे साथ खेलते हैं। वो तुम्हें 2 क्रूअल ऑप्शन देते हैं जिनमें से तुम्हें किसी एक की जान बचानी होती है। इसके बाद नुबारा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये कर्स उतना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये ग्रेड 4 का या फिर ग्रेड 3 का ही कर्स है, लेकिन इसको इसके बारे में पता है, इसलिए उसने उसको बंधक बना रखा है, जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं सकती। अगर मैं मर जाती हूँ तो फिर वो बच्चा भी मर जाएगा, लेकिन अगर वो बच्चा मरता है तो फिर मैं नहीं मरने वाली। लॉजिकली देखा जाए तो अगर मैं जिंदा रहती हूँ तो फिर ये ज्यादा सही रहेगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये अपना हथौड़ा और सारे कांटे फेंक देती है, सारे कर्सर टूल फेंक देती है और अपने आप को सरेंडर करके बोलती है कि अब उसे जाने दो। इसके बाद वो मॉन्स्टर थोड़ा सा स्माइल करता है और तब इसको समझ में आता है कि इसने गलती कर दी है। ये सोचती है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी, अब वो उसको भी जाने नहीं देगा। काश एक आखिरी बार के लिए मैं शाओरी को देख पाती। और तभी उस मॉन्स्टर के पीछे से एक पंच पड़ता है और दीवार फाड़ के वो पंच बाहर आता है। तब वो मॉन्स्टर भी घबरा जाता है और यूजी इतादोरी बोलता है क्या मैंने उसको मिस कर दिया। और उसके बाद वो दीवार फाड़ के उस मॉन्स्टर के पास आ जाता है। वो मॉन्स्टर इस बच्चे को खत्म करने वाला होता है, लेकिन यूजी इतादोरी इसका हाथ काट देता है, जिसकी वजह से ये बच्चा सेफ हो जाता है। इसके बाद यूजी उस बच्चे को पकड़ता है और थोड़ा पीछे आके पूछता है क्या तुम ठीक हो, और वो बच्चा हाँ बोलता है। लेकिन तभी हम उस मॉन्स्टर को यानी कि कर्स को देखते हैं जो उस दीवार के आर पार हो जाता है और यहाँ से भागने वाला होता है। और यूजी चिल्लाता है कि वो भाग रहा है, लेकिन नुबारा बोलती है मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर पाएगा, वो कटा हुआ हाथ मुझे दो। इसके बाद हम उस कर्स को देखते हैं जो यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करता है, जिसको गोजो और मेगुमी भी देख लेते हैं। इसके बाद हम फिर से देखते हैं नुबारा को, जिसने उस कटे हुए हाथ के ऊपर एक डॉल रखा होता है और ये अपनी टेक्निक यूज करती है जिसका नाम होता है स्ट्रो डॉल टेक्निक रेजोनेंस, जिसके अंदर ये अपनी कर्सर एनर्जी को उन कांटों के थ्रू उस डॉल के अंदर मार देती है, जिसकी वजह से उस कर्स का दिल बीच में फट जाता है, वो आधे रास्ते में ही मर जाता है और उसके बाद वो हवा में गायब हो जाता है, धूल बन जाता है। इसके बाद गोजो बोलता है बहुत बढ़िया, वो भी उतनी ही पागल है। इसके बाद हम नुबारा को देखते हैं जो बोलती है कि हम जीत गए और एक फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पे एक ब्रिज होता है जो सीज हो चुका होता है क्योंकि वो कभी भी टूट सकता है, बहुत पुराना होता है। इसके बाद हम नुबारा को देखते हैं जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ रही होती है, बहुत ही छोटी होती है और वो पहली बार के लिए साउरी को देखती है। और साउरी इसके लिए मतलब एक डॉल जैसी होती है, बहुत ही ज्यादा क्यूट होती है और साथ में बहुत ही ज्यादा काइंड भी होती है। इसके लिए साउरी टोक्यो से इनके गाँव में रहने के लिए आई होती है जो बहुत अच्छी होती है, लेकिन गाँव वाले उसको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते, वो इसको समाजबंदी करते हैं, यानी कि समाज के दृष्टिकोण से इसको थोड़ा सा अलग दिखते हैं। गांव वाले कहते हैं कि साउरी की सोच ऐसी है कि जैसे कि गांव के लोग बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हैं और वो बेकार में ही उनसे डरते रहते हैं। और आखिरी में एक दिन ऐसा आ ही जाता है जब ये सब मिलके साउरी को उसके घर से निकाल देते हैं। साउरी के कार के ऊपर बहुत कुछ अनाप शनाप लिख देते हैं और साउरी इस जगह को छोड़ के चली जाती है। इसके बाद नुबारा बताती है साउरी जो अपने हाथों से मिठाई बनाती थी उसके बारे में इसने कभी नहीं सुना होता और वो काफी ज्यादा स्वादिष्ट होता है, इतना ज्यादा कि कोई बेकरी भी इससे अच्छा नहीं बना सकता। और शाओरी हमेशा इसको अच्छे से ट्रीट करती है और स्माइल करके इसको हमेशा मिठाई देती। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे यूजी बोलता है कि देखा मैंने तुमसे कहा था ना अकेला घूमना खतरनाक हो सकता है, और नुबारा बोलती है कि तुमने ऐसा कभी कहा ही नहीं, और ये बोलता है मैंने कहा था, क्या मैंने नहीं कहा था। इसके बाद नुबारा बोलती है कि तुम खाते क्या हो कि तुमने इस कंक्रीट को तोड़ दिया, और यूजी बोलता है कि वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। नुबारा बोलती है कि फिर भी ज्यादातर लोग इसको तोड़ नहीं पाते, और ये बोलता है कि ज्यादातर नहीं तोड़ पाते, वो सब छोड़ो, तुम पहले ये बताओ कि तुमने जुजुत्सु टेक ज्वाइन क्यों किया। इसके बाद नुबारा बोलती है क्योंकि मुझे अपने गांव से नफरत है और मैं टोक्यो में रहना चाहती हूँ, जिसको सुनने के बाद यूजी एकदम से हैरान हो जाता है और ये बोलती है कि एक बेचारी लड़की, गरीब लड़की कैसे रह सकती है टोक्यो के अंदर बिना पैसे के, बस मेरे पास यही जरिया था, और ऑब्वियसली ये झूठ बोली है। इसके बाद यूजी बोलता है तुम इसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दोगी। ये थोड़ा शांत रहती है और उसके बाद बोलती है कि हाँ क्योंकि मैं ऐसी ही हूँ। इसके बाद नुबारा सोचती है कि अगर मैं उस गांव में रहती तो फिर मैं एक डेथ बॉडी से कम नहीं होती, और ये साउरी के साथ बिताए हुए ब्यूटीफुल मोमेंट को याद करने लगती है। इसके बाद ये सोचती है कि मैं टोक्यो आ गई साउरी, अगर हम कभी मिलते हैं तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उसी बेकरी पे लेके जाओ जिसका तुम हमेशा जिक्र किया करती थी। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे नुबारा उस बच्चे के सर के ऊपर हाथ रख के उसका बाल सहला रही होती है और यूजी से बोलती है कि जो कुछ भी यहाँ पे हुआ उस दौरान अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो फिर यहाँ के रिजल्ट अलग हो सकते थे, हो सकता था कि मेरी मौत हो जाती या फिर इस बच्चे की मौत हो जाती और हमारा फ्यूचर बर्बाद हो जाता, लेकिन तुमने हमारी बहुत मदद की, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद यूजी बोलता है कि यहाँ पे आने के लिए सबके अलग अलग रीजन होते हैं। इसके बाद नुबारा आगे जाती है और बोलती है कि मैंने तुमसे शुक्रिया अदा कर लिया, यानी कि हम बराबरी पे आ चुके हैं, और ये हंसने लगती है। यूजी सोचता है कि ये क्या हो गया, इसको पगला गई है क्या। इसके बाद मेगुमी और गोजो उस बच्चे को उसके घर तक छोड़ देते हैं और नुबारा बोलती है कि जब मुझे
भूख लगती है तब मेरा दिमाग खराब हो जाता है। इसके बाद यूजी सोचता है कि तुम्हारा दिमाग ठीक कब होता है। तभी गोजो वहाँ पे पहुंच जाता है और बोलता है कि हमने उस बच्चे को छोड़ दिया, चलो जाके खाना खाते हैं। और तभी ये दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं और यूजी बोलता है मैं सुअर का मांस खाएगा। नोबारा बोलती है कि मुझे सुशी चाहिए और गोजो बोलता है कि तुम दोनों को ये मैं खिलाएगा। इसके बाद गोजो मेगुमी से बोलता है डिकरा तुम क्या खाएगा, लेकिन डिकरा मोबाइल पे लगा होता है तो वो रेस्पॉन्स नहीं देता और ये उन दोनों को लेके आगे बढ़ जाता है। डिकरा हैरान हो जाता है। इसके बाद ये सब आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी नोबारा बोलती है कि आज के दिन का सबसे बड़ा काम तो मैं भूल ही गई, यूजी तुम जाके मेरा सामान ठीक करोगे। यूजी बोलता है कि मैं क्यों करूं, तुमने तो कहा था हम बराबरी पे हैं। नोबारा बोलती है कि मेरी कर्स एनर्जी की वजह से ही हम जीते हैं। और यूजी बोलता है अच्छा और मेरी ताकत का क्या। इसके बाद नोबारा बोलती है वो ताकत जो सुकुना की सड़ी हुई उंगली खाने से तुम्हें मिली है। और यूजी बोलते हैं कि हे सिर्फ उसी की वजह से मेरी ताकत नहीं है, क्यों मैं सही हूं ना फुशिगोरो। लेकिन फुशिगोरो कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देता और ये सवाल करता है क्या बात है फुशिगोरो। इसके बाद गोजो बोलता है कि वो गुस्से में है क्योंकि उसको फाइट करने का मौका नहीं मिला। और तभी नोबारा बोलती है ओ ले 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 छोटा बच्चा ले 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 ले। इसके बाद यूजी भी हंसने लगता है और हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि जुलाई 2018 में वेस्ट टोक्यो सिटी के अंदर इशू जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर के जो खेल का मैदान होता है उसके ऊपर एक तरह का अंडा देखने को मिला था जो कि नॉन जुजुत्सु सॉर्सरर्स को दिख रहा था, यानी कि आम आदमी को दिख रहा था। लेकिन ये अंडा सबको नहीं दिख रहा था, कुछ लोगों को दिख रहा था, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा था। और इसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए 3 फर्स्ट ईयर को भेजा गया था जुजुत्सु टेक की तरफ से, जहां पे एक की मौत हो गई। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। कमेंट करके मुझे बताओ कि सुकुना के टोटल 20 फिंगर्स हैं, उनमें से कितने जुजुत्सु टेक के पास हैं। और दोस्तों मेरी तरह अगर तुम्हें भी लगता है कि नोबारा के अंदर कुछ ज्यादा ही पोटेंशियल है तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और साथ में अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपने भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।